प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सलाम, सबको सलाम, जय मसीह की। प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ने सुनने से पहले आओ प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे जो हमारा राजा है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें अब तक संभाला है, अनुग्रह में रखा है, जो जिंदा है और जो हमें से वचनों के द्वारा बात करता है, सच्चाई समझ देता है। उसके साथ जुड़ना, उसके दिल के साथ जुड़ना, उसके साथ बात करना, उसकी आवाज सुनकर उसको पहचानना, ये प्रभु चाहता है। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए धन्यवाद। आपने इकट्ठा किया है, वचन हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी बात जो है उसको हम अध्ययन करना चाहते हैं। हर एक को सहाय करो, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम सबको मिले। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। हम पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9वां पद, पौलुस जो ये कहता है कि जो परमेश्वर से प्यार करता है उन सबके लिए प्रभु ने एक आशीष ठहराई है, जो कभी आपने सुने ना हो, कभी आपने देखी ना हो। जैसे मान लो कि कोई तोहफा लाता है तो पहले कहते हैं आंख बंद करो, अभी सोच क्या लाया हूं तेरे लिए, सोच सोच सोच, ऐसे करके हम कहते हैं। 2 अध्याय 9वां पद, परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंख ने नहीं देखी, आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने न सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और मनुष्य के चित्त में न चढ़ी है, या फिर ऐसी सोच कभी आई न है, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम वैसी रखने वालों, बातें प्रभु ने अपने हमसे, उनसे प्यार रखने वाले के लिए रख छोड़ी है, तैयार की है। आमीन। तो पौलुस कहता है जो प्रभु से प्यार करता है उनके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें आशीष ठहराई है। हमने कभी सोचा नहीं है हम क्या करेंगे, हम क्या होगा, पर यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं तो प्रभु का वचन यहां लिखा है कि जो तेरे चित्त में ना आई है, कभी तूने सोची ना है, न कभी तूने देखी है आंखों से, न कभी सुना है, ऐसे आशीष, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्यार रखने वाले के लिए ठहराई है। ये जो भविष्यवाणी है ये कहां से पौलुस कहता है? यशाया की किताब 64वां अध्याय 4 पद पढ़े तो पुराने समय में यशाया ने ये बात की थी और लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। हम पढ़ेंगे 64वां अध्याय इसका 4था पद, यशाया। हाँ, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया, 4था पद, हाँ, और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। हाँ, जो अपनी बाट जोहने वालों जो के लिए, परमेश्वर उसकी जो बाट राह इंतजार करता है, बाट जोहने वालों के लिए काम करे, जो बाट जोहने वाले जोते हैं उनके लिए काम करे। तो ये हमारे हिंदी में जरा गड़बड़ी है, इंग्लिश में जो ओरिजिनल में कुछ है अर्थ किया है, ऐसा अर्थ किया है कि परमेश्वर जो है उसने ऐसी बातें जो तुमने कभी न सुनी है न कभी देखी है, ऐसी बातें उनके लिए रख छोड़ी है जो परमेश्वर की बाट देखते हैं, जो धीरज कर रखता है, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, उनके लिए आशीष ठहराई है। कौन सी आशीष? जो आपने कभी सोची नहीं है। ऐसे वरदान, ऐसी बातें परमेश्वर ने मनुष्य जो उसकी बाट देखते उनके लिए रखी है। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 21 पद में यहां पे यहोशुआ के लिए परमेश्वर की बात आई कि यहोशुआ तेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो आशीष तुझे दी है कि जो तूने देखी आज, तभी तूने सोचा न था। क्या लिखा है? फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? यहोशुआ तूने देखा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा
तो यहाँ पे यहोशुआ को परमेश्वर की बात याद दिलाई कि देख, 2 राजा तेरे विरुद्ध में थे, कैसे उनका हाल किया। तू चिंता मत कर, तूने जो देखा आंखों से देखा। हम कई बार आंखों से देखते परमेश्वर के आशीष, फिर भी हम पहचान नहीं पाते, या फिर भी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो बात परमेश्वर ने हमारे जीवन में की। तो आगे भी वही परमेश्वर है जो हमारी आंख खोले। हमें ये प्रार्थना करनी है कि ऐसी बातें हम देख पाए। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 7वां पद देखे तो वहां पे लिखा है, परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा। इस्राएल के लोग, तुमने अपनी आंखों से देखा परमेश्वर ने कैसे कैसे आपके जीवन में काम किए। जब हम आशीष को देखते हैं तब हमें याद आता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारा प्रभु हमें कहां से कहां लेके जा रहा है, हमें आंखें खोलनी है। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी रख छोड़ी है बातें जो हमने कभी देखी नहीं, और हम देखते हैं तभी हमें धन्यवाद करना है। यहोशुआ के लिए एक अनुभव था। यहोशुआ 24वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, देख हो इज़राइल के लोग, आप जब ने परमेश्वर के आगे चिल्लाया, रोए, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया। तुमने देखा वो मिस्र के लोग रास्ता ढूंढते थे, उनको अंधेरा मिला, वो रास्ता न ढूंढ पाए, न तुम्हारे पास करीब आ सके वो, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया, और समुद्र ने उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से अपनी देखा। आंखों से, जैसे कहते हैं सगी आंख, अपनी आंखों से देखा कि मिस्र से आप निकले, आपको पता ही नहीं आप निकल गए। आपने ये भी देखा अंधेरा हो गया, आपने ये भी देखा समुद्र में वो सारे को आपने डूबा हुआ देखा, आपके दुश्मनों को आपने देखा डूब गए, ये देखा। बड़ा अनुभव आपके जीवन में आपने देखा। इसीलिए आज भी इज़राइल के लोग परमेश्वर पर ऐसा यकीन करते कि हमने सब देखा है हमारी नजरों से, हमारे दुश्मनों को हमने देखा है। तो यहां पे यहोशुआ की किताब में ये लिखा है कि तुमने जब दुहाई दी, तुमने जब रोए पुकारा, तब कैसी परमेश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को हाल किया, ये आपने अपने आंखों से देखा। नए नियम में जब यीशु मसीह आया, उसके लिए शब्द कहा गया है। यूहन्ना में लिखा है कि शुरुआत में शब्द था जो परमेश्वर के साथ था, और वो परमेश्वर था, और ये शब्द जो परमेश्वर था, जिसके द्वारा सारी दुनिया रची गई थी, दुनिया ने उसको पहचाना नहीं। पहला यूहन्ना 1:1 में यूहन्ना कहता है कि हमने वो जो परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई, उसको हमने देखा, हमारी आंखों से देखा। जिसकी चर्चा हमने सुनी थी, उसको हमने खुद बोलता था, हमने उसका आवाज सुना। पहला यूहन्ना पत्री उसका पहला अध्याय पहला पद, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से शब्द था, जिसे हमने सुना, वो शब्द को हमने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, और हमने हमारी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हमने उसको ध्यान से देखा, और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ। हम वो जीवित वचन की बात कर रहे हैं, वो जीवित शब्द की बात कर रहे हैं, जिसको हमने, जिसके द्वारा सारा दुनिया बनी, उसको हमने देखा, हमने उससे बात सुनी, उसकी बात भी सुनी, और जिसको हमने निहारा। तो यहां पे यूहन्ना कहता है हमने उसको देखा जो लोग नहीं देखते थे, परमेश्वर को देखा। आज संसार में लोग देखते और कहते बाबा आए, भगवान आए, ये आए, वो आए, पर जो सारी सृष्टि का कर्ता है, उसको देखने वाला यूहन्ना अपनी गवाही देता है कि हमने वो जो सबसे शुरुआत में था, जिसके द्वारा सारा दुनिया रची, उसको हमने देखा। अभी ये लोग की कितनी सारी महिमा और क्या सारा, इतना सारा इनका कहे कि धन्य है वे लोग जो यीशु को देख पाए। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी आंख ऐसी चीज देखती है और हम बड़ा आशीष पाना और खुद को मानते, हम बढ़ाई करते, अरे वाह मैंने ये देखा, मैं यहाँ पे बैठा, मैंने ये इसको सुना। आपने कभी इसको क्या सुना? क्या आप उसके पास गए? क्या कई लोगों को बड़ा आनंद मिलता है बड़े लोगों से मिलने, सुनना, बैठना, बैठने पर उन्हें बड़ा
खुशी मिलती है। हमारे पास प्रभु के पवित्र वचन है, हमारे आंख है, फिर भी हम वो देख नहीं पाते जिसको हमें देखना है। दाऊद कहता है, विनती है उसकी, हमें भी ये बात प्रार्थना सीखनी है। भजन संहिता 119:18 पद, मेरी आंखें खोल दे हे प्रभु मेरी आंख खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख पाऊं। तेरे नियम में चलने से आशीष जो मिलती है, मुझे वो सारा देखना है। ये करने से कैसे फायदे होते हैं, आपकी बड़ी महिमा मुझे देखनी है। प्रेज़ लॉर्ड, आपका सामर्थ्य मुझे देखना है, आपका बल मुझे देखना है, आप कितने करीब रहते हो, आप दिल को पहचानते हो, वो सारा मुझे देखना है। आंख मेरी खोल दे। आमीन। हमारा सबकी आंख तो खुली है, फिर भी हम जो देखना है वो नहीं देख पाते हैं। एक बड़ी दुख की बात इज़राइल के लिए है। इज़राइल को परमेश्वर ने एक आशीष नहीं दी है, आज तक वो आशीष नहीं दी है। उनके पास सोना है, उनके पास ताकत है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास सुपर पावर कहे ऐसा वो देश है। सारे देशों से बढ़कर उनके पास सारा कुछ है। शायद कोई कहेगा हमारे पास सब कुछ है, पर ये जो इज़राइल देश है उनके पास अपने जासूस है। ऐसे तो बहुत कम देश है जिसके पास जासूस रहते हैं, पर ये इज़राइल के जो देश है उनके सारे लोग एक विश्वासी लोग हैं। उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो गद्दारी करे। हमारे यहां देखो तो सब गद्दार, देखो गद्दार गद्दार। अब देखो, यीशु मसीह के भी पास एक था पर गद्दार निकला। आशीष हम कहते हैं, वफादार कहते हैं, कुत्ता भी होता है वो भी काट लेता है कई बार। तो जो आशीष है वो देखना, सुनना, समझना, उसको आशीष कहा जाता है। दाऊद कहता है, मेरी आंख खोल प्रभु कि मैं देख पाऊं। दूसरा राजा 6:17 पद में एलीशा, वो तो प्रभु का भक्त था, नबी था, उसके आसपास दुश्मन आ गए, बोले इसको खत्म कर दो, क्योंकि यही आदमी है जो इज़राइल के राजा को सारी बातें बताता है कि राजा आपको युद्ध करना है, राजा आपको युद्ध मत करना। और वो दुश्मन ये सोचता है, वो सोचता है, पर ये एलीशा के आसपास सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए, सैनिक सारे हो गए, आ गए, और एलीशा के पास दौड़कर गेजी उसका चाकर आके कहा, हे मेरे आका या हे मेरे प्रभु एलीशा साहब, खत्म हो गया सब, दुश्मन आ गए, देखो देखो। तब एलीशा ने कहा, हे प्रभु ये गेजी की आंख खोल, मेरे दास की आंख खोल दे, वो पहचान पाए कि परमेश्वर को वो देखता नहीं है। वो दुश्मन को देख सकता है, परमेश्वर जो हमारे साथ है उसको देख नहीं सकता है। 17 पद, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, ये पागल की आंख खोलो कि यह देख सके, ये देख पाए। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल वो दी, जवान की आंख खोल दी, और जब वह देखा, हाँ उसने देख देखा, सका, मैं देख सकता हूँ, क्या देखा? तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अरे वाह, ये तो हमारे लोग। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम हमारे लोगों को पहचान नहीं पाते, हम पराये लोगों को पहचान नहीं पाते। आंख तो है पर फिर भी हम कमजोर आंख में है। जो 42 हो जाता है ना, तब क्या होता है, क्या आता है, बेताला, वो उसको चश्मा को बोलते हैं, बेताला चश्मा। तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, जो सुई होती है, सुई होती है, उसमें धागा पिरोना जरा तकलीफ होती है। थूक लगा लगा के एक आंख से करते रहते, बोले दिखता है। जो देखना है वो हम नहीं देख सकते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। एलीशा देख सकता था हमारे साथ कौन है, और गेजी उसका दास वो देखता था दुश्मन है, खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उत्पत्ति 21:19 पद में हग्गार अब्राहम की दासी, वो बेटा भी हुआ, उसको इस्माइल हुआ, और इनको निकाला गया।
प्रभु ने कहा अब्राहम वो दासी को निकाल दे, उसके बेटे को भी निकाल दे, क्योंकि मैंने जो तेरे को बोला था इसहाक वही तेरा बेटा होगा, इस्माइल तेरा बेटा नहीं कहलाएगा। भले तेरा पहला खून है, पहली ताकत है, पर वो तेरा बेटा ना कहलाएगा। उसको निकाल दिया। हागार चली गई, दासी चली गई और उसके बेटे को लेकर चली गई। आगे जाके वे जंगल में वे लोग प्यासे हो गए, मरने पे थे, पानी खत्म हो गया। तब परमेश्वर ने ये हग्गार की आंख को खोला। 19वां पद, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उसको कुआं दिखाई पड़ा। जब हमारे जीवन में दुख समस्या तकलीफ सारी आती है, हम कुछ देख नहीं पाते। सामने बाइबल पढ़ा हो, सामने प्रभु खड़ा हो, सामने प्रभु का फरिश्ता खड़ा हो, प्रभु के सेवक भी खड़ा हो, फिर भी हम नहीं देख पाते। हम कहते हैं शायद ये सेवक नहीं है, मुझे नहीं लगता है, मुझे विश्वास नहीं है। ये सारा होता रहता है, दिखाई ही नहीं देता है। पानी दिखाई दिया, प्रभु ने आंख खोली तब। तो सच्चाई ये है कि प्रभु जब तक आंख नहीं खोलता है तब तक हमें जो देखना है वो हम नहीं देख पाते हैं। यीशु मसीह की एक सेवा थी, पौलुस की भी एक सेवा थी। यदि हम पढ़े लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद पढ़े तो वहां पे प्रभु यीशु ने नाजरेत में आके बाइबल खोला, यशा की किताब खोल के उसने कहा मुझे भेजा गया है, पर पिता ने मेरा अभिषेक किया है, मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं और मुझे जो भेजा है, जो गरीब है, दीन है, उनके बीच में सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे कंगालों को देखना है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे बंदीवास में जो है बंधन में उनको भी मुझे देखना है, और अंधों को दृष्टि और जो पाने का अंधे हैं उनको भी मुझे देखना है, सुसमाचार प्रचार करूं आमीन। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो मुझे इसीलिए भेजा है, जो अंधे हैं उनकी रोशनी आए, उन्हें रोशनी आए, उनकी आंख खुल जाए। आमीन। आंख खुलनी बड़ी जरूरी है। ये संसार में सारे लोग जो है जितने भी हो गए, बाइबल में जैसे लिखा है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, ये कितने भी लोग हो गए संसार में, जितने भी लोग यीशु के नहीं है, वे सारे लोगों को 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, ये सारा जमाना जो है उनकी आंख बंद की गई है, जिससे वे सच्चाई को पहचान नहीं सकते, सच झूठ को पहचान नहीं सकते। जब तक ठोकर न लगे, जब तक गिर न जाए, जब तक चोट न आए, जब तक बर्बाद न हो, जब तक नुकसान न हो, तब तक वे देख नहीं पाते हैं। यीशु को इसीलिए भेजा गया कि वो आके अंधे की आंख को खोले। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार के ईश्वर ने अंधी की है। तो एक है जो अंधा करता है, इसलिए तो अंधा कानून होता है, अंधा ही होता है। चाहे आप कितना भी जोर लगा दो, चाहे कितना भी बोले साहब सच बोलो, सच बोलता हूं, गॉड प्रॉमिस, गॉड सब कुछ करेंगे, मेरी बड़े बैरी की कसम बोलू तो, जिसको जो होता है बोलते रहते हैं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ तक कहूंगा, ऐसे करके सब शपथ भी खाते हैं, फिर भी विश्वास ही नहीं होता है। यीशु को भेजा गया आंख को खोल दे। आमीन। यहोशू की आंख खुल गई, उसने तो देखा था, गेजी नहीं देखता था, एलीसा देख सकता था। यीशु को इसीलिए भेजा गया कि वो देखे कौन कौन अंधे हैं, और जो अंधे हैं यदि वो प्रार्थना करे, पिता परमेश्वर मेरी आंख खोलो, तो प्रभु उनकी आंख भी खोलता है। आमीन। पौलुस की भी सेवा देखो, यशाया उस प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 18 पद, कि तू उनकी आंखें खोले। हे पौलुस तू जा और लोग जो है मेरे लोग हैं उनकी आंख को खोल, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, वे अंधकार से ज्योति की ओर। जब तक इंसान अंधा होता है वो अंधेरे में ही चलता है, जब आंख खुलती है तभी वो रोशनी की ओर चलता है और शैतान के बंधन से निकलकर
परमेश्वर के राज्य में आ जाए और जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ वे सहभागी हो जाए। इसीलिए पौलुस तुझे मैं भेजता हूं, यीशु ने कहा मैं तुझे भेजता हूं कि अंधे की आंखों को तू खोल दे। आमीन। हम अंधे हैं क्योंकि ये संसार का जो भगवान है उसने लोगों को अंधा किया है, पर यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया कि वो हमारी आंख खोले। आमीन। और यदि हम मसीह में है तो हमें हर रोज प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी आंखें खोल दो। आमीन। कि मैं पहचान पाऊं, इंसान को पहचान पाऊं, जानवर को पहचान पाऊं, भूतों को पहचान पाऊं, मैं सेवकों को पहचान पाऊं, मैं सच झूठ को पहचान पाऊं। आंख खोलनी जरूरी है। आमीन। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय 31 पद पढ़े, वहां पे यीशु मसीह जीवित हुआ। लिखा है जब जीवित हुआ उस टाइम 2 चेलों बात कर रहे थे। यीशु उनके साथ चला। यीशु ने पूछा क्या बात कर रहे हो? बोले तुझे पता नहीं है, हमारा प्रभु था जिसको क्रूसित किया गया, मर गया, आज 3 दिन हुए। सारा लोग, हमारे सारे जो चेले सारे डर के मारे सब यरूशलेम में बैठे हैं। तब यीशु मसीह ने उनकी आंख खोली और उन्होंने देखा ओ ये तो हमारा प्रभु है। यीशु सामने होने के बावजूद चेले नहीं पहचान पाए। 31 पद, तब उनकी आंखें खुल गई, यीशु ने उनकी आंख खोली और उन्होंने प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को पहचाना, और वह उनकी आंखों से छिप गया। फिर वे यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गया या फिर अदृश्य हो गया, चला गया। हमारी आंख खोलनी जरूरी है। आमीन। आंख खुल जाती है फिर यीशु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो दिखाना चाहता है वही हम देखते हैं। आमीन। हमें यीशु की जरूरत है हर जगह पे। जब हमें लगता है मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, राह नहीं दिखाई देती है, रास्ता नहीं दिखाई देता है, इंसान को पहचानने के लिए मुझे समय नहीं है। लोग को सही में कहूं कि समय नहीं है। आप कितना लोगों को पहचानने के लिए अपना समय को व्यर्थ करोगे या बिगाड़ोगे? आंख खोल दो प्रभु, मेरी आंख खोल दो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। यिर्मयाह 17 अध्याय का 23वां पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, परंतु उन्होंने न सुना, मेरी न सुनी है। प्रभु ने फरियाद की या फिर कहे लोगों से ये बात कही, और न कान लगाया, न मेरी बातें मानी, न अपना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि न सुने मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं, हट की और ताड़ना से भी न माने, और मेरी जो बात, मेरा ज्ञान, मेरी ताड़ना, मेरा सीख है, सिखाना है, उसको न गिना या न चुना, न ग्रहण किया, तो अनुग्रह न माना। हम अनुग्रह नहीं चाहिए हमें। प्रभु आप हमारी आंख ना खोलो, हम अच्छी तरह से देख पाते, हमें सुनना नहीं आपकी, हमें अच्छी तरह से समझ है। गर्दन को या फिर गले को क्या लिखा है? नेक शिफ्ट। उन्होंने न सुना न कान लगाया। नहीं, और क्या? नेक के लिए हिंदी में होता है नेक यानी गर्दन। तो क्या लिखा है? इसके विपरीत हट किया कि हाँ? न सुने और ताड़ना से भी न माने। अच्छा, तो बड़ा कठोर कर दिया मन को कि नहीं सुनना है। जैसे कहते हैं ना, हट कर दी, हद नहीं हट कर दी, कि सुनना ही नहीं है, अपनी ही राह पे चलना है, अपनी ही बुद्धि, अपनी आंख, अपने कान अनुसार चलना है। ये जो स्वभाव है, इसीलिए जो 3 आशीष है उनसे इज़राइल आज भी दूर है। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय 4 पद, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि तुम्हें बुद्धि नहीं दी समझने की, और न देखने की आंखें, देखने की आंखें भी नहीं दी, और न सुनने के कान दिए हैं। सुनने के कान दिए। यशाया, यिर्मयाह आया, दाऊद आया, अरे प्रभु के कितने भी सेवक, मूसा भी आया, समूएल भी आया, पहचान ही नहीं पाए। यीशु मसीह आया, पहचान ही नहीं पाए आज तक। जैसे लिखा है, आज भी सेवक लोग बोलते रहते पर इज़राइल सुनता ही नहीं है। इज़राइल को, सेवक को ही पहचान नहीं पाते। हमारे रब्बी, हमारे रब्बी, रब्बी ऐसे करके चलते रहते हैं अब तक। यदि वो आंख खुल जाएगी तो कहेंगे माफ करना यीशु मसीह आप आ गए, हमने पहचाना नहीं। मूसा ने कही बात
अब हमें समझ में आई, समझ में ही नहीं आती थी। तो यहां पे लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 4 पद। परंतु यहोवा ने आज तक देखो, तुमको हमारा प्रभु यहोवा ने इज़राइल को आज तक न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। अब तक, इसीलिए हम हर रोज हर वक्त प्रार्थना यही करते, प्रभु सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। आमीन। ये प्रार्थना करनी जरूरी है। आंखें चाहे है, फिर भी एक सेवक था जो अंधा था और उनकी मिनिस्ट्री में, सेवा में मैं गया था। अंधा था, बोले बहन तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आ गया हो। हाँ भाई, आपको जो सर दर्द होता है, आप ऐसे करके अंधा आदमी सेवक वो नाम लेके भी बुलाता था, और जो आता है बोले हाँ ये भाई आए और इनको ये होता है प्रॉब्लम। ऐसे अगर कुछ दिखता है तो हम बोलते इसको देखो ये है। डायबिटीज देख नहीं सकते ना, देख सकते डायबिटीज, वो तो सेवकों को या फिर किसी को कहना पड़ता है भाई हमें ये तकलीफ है वो तकलीफ है। पर यदि बाल झड़ते हैं तो दिखाई देता है, तुम्हारे बाल बहुत कम हो गए, आपको दिखाई देता है। हाँ, तो ऐसे होते लोग जो देख सकते हैं। पर जो देखने की चीज है, वो देखने के लिए जो आंख है वो परमेश्वर यहोवा देता है। और इज़राइल को वो आशीष नहीं मिली है। हम चाहे कहे मुझे आशीष सब मिली है, नहीं, आपको जो आशीष चाहिए वो आंख है, कान है, समझने वाला हृदय। आमीन। यूहन्ना 12वां अध्याय 40वां पद पढ़े तो यहां पे यीशु मसीह ने कहा कि ये जो लोग है, मैं आया, अब ये बात सच है कि आपको आंख नहीं मिली है, आप मुझे पहचान नहीं सकते हो। क्या लिखा है कि उसने उनकी आंखें अंधी, यहोवा ने इनकी आंखें अंधी की है और उनका मन कठोर किया और है। इनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। तो परमेश्वर ने इनको, जो लोगों ने कठोर किया है, इसीलिए इनको छोड़ दिया है, इसीलिए शैतान ने अब इनकी आंखें बंद कर दी है। और ये करवाने वाला कौन है? तो यहोवा खुद है, जिसने ये लोग जो यहोवा की नहीं सुनना चाहते हैं, अपने मन को कठोर रखते हैं, इनको छोड़ दिया। किसके हवाले? जो शैतान है, जो सबकी आंखें को अंधा करता है, जो भी अविश्वास करता है, उन सबको अंधा करने वाला शैतान है। तो शैतान, यदि आप प्रभु की बात नहीं सुनना चाहते और कहते हो मुझे नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं प्रभु पर भरोसा करना है, नहीं प्रभु को देखना है, नहीं उसको समझना है, तो यदि आप ऐसे करते हो तो परमेश्वर यहोवा आपको दूर कर देता है कि जा ऐसा ही रहे। और ये संसार का जो भगवान है वो आपको अंधा ही रखता है। फिर चाहे आप कितना भी चमत्कार दिखा दो, आप चाहे कितना भी प्रभु के वचन बोल दो, इंसान न सुन पाएगा, न देख पाएगा। जब आप सुनना नहीं चाहते हो, तब यहोवा खुद, प्रभु खुद आपको शैतान के हवाले दे देता है और वो अंधात्मा आपको अंधा कर देता है। यशाया 29 अध्याय 10वें पद में लिखा है, यहोवा ने खुद तुम्हारे ऊपर अंधा आत्मा डाला है। क्या लिखा है? यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। तुम देख ही नहीं पाओ ये नबी है, आप देख ही नहीं पाओ ये दर्शक दर्शी है, आप देख ही नहीं पाओ ये पास्टर है, आप भी देख ही नहीं पाओगे कि ये सच्चा ये झूठा, आप देख ही नहीं पाओगे। यहोवा ने खुद इनको ऐसे कर दिया है क्योंकि वे लोग नहीं चाहते सुनना या देखना। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9वां पद। हमारे जीवन में कई बार बड़ी मुश्किल आ जाती है, तब हमें नहीं दिखता है, हमें नहीं सुनाई देता है, नहीं समझ में आता है क्या करे। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। हमें सचेत रहना है और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। मन की चौकसी करना, कहीं ऐसा ना हो कहीं कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, हाँ, उनको भूल जाओ। अब भूल जाओ। हमें प्रभु ने आशीष दी है, बोलना है हाँ, हमें थोड़ी थोड़ी दी है,
हमें देखना है। आमीन। और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ तो चली जाएगी, और किंतु तुम उन्हें अपने बेटों, आपको वो कहानी जो आपके जीवन में बनी है, आशीष है, उससे आपको कहना है अपने बच्चों के बच्चों, बच्चे हो, बात जो है, वार्ता बोलते हैं ना, क्या लिखा है, कहानी। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। ये बात है, कहानी कहते रहना, बेटा सुन, कहां दौड़ता है, अभी फिर खेलने जाना, इधर आ। पता है क्या हुआ था, हमारा राजा सेवक मूसा था। मूसा को परमेश्वर ने चुना, उसने तो अग्नि, हमें खुद सुना, अग्नि में से यहोवा बात करता था। हमारा प्रभु बात करने वाला प्रभु है। बच्चों को कहते रहे, जो तुमने देखा याद रख, स्मरण रख। लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय 16 पद। तो मैं तुमसे यह करूंगा, हाँ, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। हाँ, और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। तुम्हारे दुश्मन रहेंगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और वो खाते रहेगा। ये सारा श्राप है, हम देख नहीं पाते तो उसको श्राप समझो। चाहे सब कुछ, मैं तो सोने की घड़ी पहन रहा हूं, तो चाहे सब कुछ क्यों ना हो, पर देख सकते हैं कि वे झूठी है। देखने वाली आंख जरूरी है। आमीन। सच भी हो, हाथ काट के कोई ले भी जाए, शत्रु को पहचान नहीं पाएंगे हम, आशीष को पहचानना है। आमीन। परमेश्वर के लोगों को पहचानना है, नहीं तो जब हम अंधे हो जाएंगे तो शत्रु खाता रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि शत्रु पाल के रखा है। यशाया 6 अध्याय इसका 10वां पद, यहां पे लिखा है, तू इन लोगों के मन को मोटे और उनकी कानों को भारी कर, हाँ, और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिरावे और चंगे हो जाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता ये चंगे हो जाए, भले हो जाए। क्यों? झुकना ही नहीं चाहते। अपने मन को इतना कठोर कर दिया है कि प्रभु से विनती नहीं करते, प्रभु मुझे आंख चाहिए, पर कहते हैं मुझे सब समझ है, मुझे बुद्धि चाहिए, मांगते ही नहीं है। सुनने वाले कान चाहिए, ये भी नहीं मांगते। तो अभी तू इनको यही रख जिससे वे घूमे फिरे और मैं उनको ठीक करूं। और यही बात नए नियम में मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय 15 पद में लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इन मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। क्या 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 ऊंचा सुनते हैं। और जब उन्होंने, देखो कई बार होता है, ज्ञान की बात करते बोले सु कहता था, क्या कहते थे, ऐसा होता है। ऊंचा सुनना होता है, जब हमें नहीं सुनना है तो हम क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हो, क्या कहना क्या चाहते हो, जो समझ में आता है तभी हम ये करते हैं। और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, यानी देखा अनदेखा करना किया है। यीशु प्रभु ने उनके सामने चंगे किए, अंधा देखता हुआ ये भी देखा। एक इंसान का हाथ सूख गया था, उसको चंगा हुआ देखा, फिर भी यीशु पर भरोसा करने पर वे नहीं कर पाए, बोले नहीं करना है। क्या लिखा है, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो ये बात लोगों ने यीशु को देख के बावजूद, चमत्कार देखने के बावजूद, सब ठीक ठाक चलता था, ये सब आशीष पाते थे, ये सब देखने के बावजूद लोगों ने अपने मनों को कठोर किया। और यही बात हुई कि वे नहीं चाहते थे कि हमें प्रभु ठीक करे, हमारी आंखें को खोल दे, मन को खोल दे, कान खोल दे। यशाया प्रेरित काम 28 अध्याय 27 पद में पौलुस कहता है यही बात जो पुराने नियम की बात है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनकी कान भारी हो गए, और उन्होंने अपनी आंख बंद कर दी है। मन, आंख, कान। और यही आशीष इज़राइल को नहीं मिली
मन, आंख, कान, इनको चंगाई की जरूरत है। आमीन। रोज आज से आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे देखने वाली आंख देना, समझने वाला हृदय देना, वो नम्रता है, और सुनने वाले कान देना। आमीन। तो पहला ग्रंथी 2 अध्याय 9वां पद हमने जो पढ़ा कि प्रभु ने आशीष रखी है, तूने कभी न सुनी न कभी देखा न तेरे मन में आया सोच आई। ऐसे बातें आप प्रभु से प्यार करते हो या इंतजार करते हो, प्रभु की बात देखते हो, तो आपके लिए ऐसे आशीष प्रभु ने रख छोड़ी है जो आपने कभी सुनी नहीं, न देखी, न आपके मनों में चित्त में आई। 10वां पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हमें प्रकट की, हमारे अभी सुनने लगे, हम देखने भी लगे, हम समझने भी लगे। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता तो है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है, हम देखने लग जाते, हम सुनने लग जाते, हम समझने भी लग जाते हैं। आमीन, आमीन। तो ये बड़ी आशीष है, सब आशीष के ऊपर ये बड़ी आशीष है, और ये बड़ी आशीष आज तक इजराइल को नहीं मिली है। हमें इसकी खोजे होना है, हमें इसके पीछे चलना है, और हमें हर रोज ये भी प्रार्थना करनी है, प्रभु आत्मा से मेरी आंख खोल दो, मेरे कान खोल दो, समझने वाला हृदय दे दो। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, समझ ही नहीं पाते, अपनी भाषा में कितनी बार 2, 4 बार, 100 बार पढ़ते, फिर भी समझ नहीं आते ये क्या कहना क्या चाहता है। ऐसा ही होता है। देखते हैं, आशीष को देखते हैं, यीशु मसीह का आदमी जाता हुआ, ठहरता हुआ, सब कुछ देखने के बावजूद पहचान नहीं पाते, या फिर सुनाई देता है, बच्चों के मुंह से सुनाई देता है, वचन पढ़कर भी सुनाई देता है, फिर भी सुन नहीं पाते कि प्रभु कहना हमें क्या क्यों चाहता है। तो ये तो आत्मा के जरिए पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर की बातें जो सारी रखी हुई है, डीप थिंग्स, गहरी बातें जो हमारे लिए, उसको हमें प्रकट की गई है, हमें प्रकट हो गया है, हम समझ गए हैं। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 28 पद में पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बोलो मुझे परमेश्वर से प्यार करना है। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब भलाई हम देखते हैं। आमीन। हमें ऐसा नहीं होता है, प्रभु आंख नहीं क्यों खोली, प्रभु समझ पहले ही समझा क्यों नहीं दिया। ज्यादातर लोग ठोकर लगती है फिर समझते हैं, ज्यादातर लोग आशीष चली जाती है फिर देखते हैं। प्रभु से हमें प्यार करना है। आमीन। देखो दाऊद क्या कहता है, 131 पहला पद भजन संहिता, हे यहोवा मेरे दिल को, मन को नम्र कर। क्या लिखा है? हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। देखो प्रभु, मैं नम्र होके आया हूं, मेरा ऐसा नहीं कहता हूं मैं सब समझता हूं, मुझे सब ज्ञान है, मैं नम्र होता हूं। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हाँ, तो मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता हूं। तो प्रभु हमें आंख दे, हमें हृदय भी दे। नीति वचन 23वां अध्याय इसका 26वां पद यहां पे लिखा है, मेरे बेटे तू तेरा दिल मुझे दे, तेरा मन मुझे दे। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, आमेन, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। आमेन। तो तू अपना ही दिल मुझे दे दे। तो प्रभु को जब हमारी आंख देते हैं, दिल देते, कान दे देते हैं, उसको वो चंगाई देता है। आमीन। उसको ठीक कर देता है। हम फिर देख सकते हैं जो साधारण लोग नहीं देख पाते, हम वो समझ पाते जो साधारण लोग नहीं समझ पाते, हम वो सुन सकते जो साधारण लोग नहीं सुन सकते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय 18 पद, मेरी आंखें खोल दे, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और 37 पद, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, मेरी आंखों को फेर दे, जो व्यर्थ वस्तु है उसके पे मैं न जा, मैं टिकूं। तो अपने मार्ग में मुझे जीला, और अपने मार्ग में मुझे जिलाना। देखो दाऊद अपने आंखों के लिए प्रार्थना करता है, फिर
71 यानी 78 यानी 78। 78 पहला पद भजन संहिता। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरी मेरे शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। तो तुम्हारे कान मेरे वचनों की ओर लगाओ। आमीन। आमीन। तो कान प्रभु को देना है, आंख प्रभु को देना है, दिल भी प्रभु को देना है। प्रेज़ लॉर्ड। दाऊद जो था वो प्रभु में ऐसा चला जिसके लिए कहा गया कि वो पूरे दिल से अपने मन से मेरे साथ चला है। उसको प्रभु का मन समझ में आ गया था, ऐसा वो आदमी था। हज़िकेल 36वां अध्याय 26वां पद में लिखा है, मैं तुझे नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा। क्या लिखा है? ओके, यशायाह हज़िकेल 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन दूंगा, और तुम्हारी भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो ये जरूरी है, दिल नम्र है या फिर हम प्रभु की ओर से नया मन मिला हो, तब भी हम नम्रता से कह सकते हैं, प्रभु मुझे सुनना है, कान दो, देखना है, आंख दो। तो जो हृदय है, कठोर हृदय है, पत्थर वाला हृदय है, जो नहीं सुनना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, वो प्रभु निकाल देगा। आमीन। तो एक वचन परमेश्वर का है, हमारे लिए आशीष है कि प्रभु हमारा जो बिगड़ा हुआ दिल है या फिर कठोर हृदय है, जो नहीं सुनना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, वो प्रभु निकाल देगा। आशीष का वचन है। आमीन। तो फिर प्रभु हमें नया दिल देगा, जिससे हम कहेंगे, प्रभु मुझे सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो। और यही बात फिर से हम पढ़ते हैं हज़िकेल 11 अध्याय 19वां पद। प्रभु खुद कहता है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, हाँ? और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। आमीन। तो इज़राइल के लिए भी ये वचन है कि जो कठोर किया है, हमें नहीं घूमना है, हमें नहीं फिरना है, हमें प्रभु के साथ नहीं आना है, हमें चंगा भी नहीं होना है, हम ऐसे बराबर है, हम सब देख सकते हैं, हम सब सुन सकते हैं, ये जो हृदय है इसको मैं निकाल दूंगा, ऐसे प्रभु ने कहा। और हमारे जीवन में भी प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया। हमारे हृदय में से कठिन जो दिल है, जो नहीं सुनना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, चाहे आशीष हो, नहीं देखनी है, प्रभु के वचन है, नहीं सुनने, ऐसा जो हृदय है प्रभु अनुग्रह देता है, तब वो हमारे जो कठोर हृदय है वो टूट जाता है, हट जाता है, मिट जाता है, और प्रभु अपना दिल, नया मन प्रभु देता है। आमीन। और नया आत्मा भी हमारे में रखता है, जिससे हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो हमारी आंखों ने न देखा, न कानों ने सुना, हृदय में कभी वो बात आई नहीं, ऐसी आशीष हम देख सकते हैं जब हमें अनुग्रह मिलता है। तो हमारा हृदय जरूरी है, परिवर्तन करना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है, जिससे हम प्रार्थना कर सके, प्रभु मैं सही में देखना चाहता हूं, सही में सुनना चाहता हूं। आमीन। फिर हमें, हमारे लिए सब आशीष ही आशीष रहेगी। हम कभी ठोकर न खाएंगे और कभी हम प्रभु से दूर न जाएंगे। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय कर समझने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। जो आशीष हमने आज सुना कि यहोवा ने इज़राइल को आज तक, अब तक वो वरदान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख, समझ और सुनने वाले कान अब तक नहीं दिए हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमें प्रभु ने आज वचन दिया। और वचन ये है कि तुम्हारा जो कठिन हृदय है वो मैं निकाल दूंगा। तो हमें कहना है, प्रभु निकाल दो। और प्रभु ने कहा, मैं नया मन दूंगा, तो हमें वो मांगना है। और जब नया मन आता है, तब हम ये कह सकते हैं, प्रभु मैं ऊंची ऊंची बातों पर मन नहीं लगाता हूं, मैं बड़ा घमंड नहीं करता हूं, मैं नम्र होके चाहता हूं, मुझे सुनने वाले कान दो, देखने वाली आंख दो, कि जिससे मैं इंसानों को भी समझ पाऊं, देख पाऊं, और आपके आशीष को भी देख पाऊं, आपके लोगों को भी देख पाऊं। आपके वचन सुनना है, मुझे आपकी ओर की ज्ञान सुनना है, वो अनुसार चल चल के सफल होना है। प्रभु हम आपका सुनना चाहते हैं, हम
आपके आशीष को देखना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी आंखों को खोल दिए और हमने देखा है हम क्या थे, कहां थे, क्या हो गए। हमने ये भी प्रभु देखा है आपके वचन पूरे होते हुए, आशीष रुकी हुई, ठहरी हुई, पाए हुए देखा है। हमने आपकी आवाज को भी सुना है, आपका सुनने से फायदा हुआ ये भी हमारे मन में हमने प्रभु ये जाना है। प्रभु ये बातों के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को अनुग्रह देना, जुड़े हुए सबके लिए प्रार्थना है। और ये हमारे भाई बहन हर वक्त मांगते रहे, सुनने वाले कान चाहते रहे, देखने वाली आंख मांगते रहे, समझने वाला हृदय आपकी बातें समझने के लिए हर एक अनुग्रह पाते रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से साथ में मिलके करेंगे। आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસ માટે આજ મને આપો, જેમ મને માફ કરું છું તેમ મને માફ કરો, મેં પ્રશ્ન ન લાવો, મને સમને છટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ, મહિમા સગળ તમારા છે। આમીન આમીન। પ્રેઝ लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, फिर से सुनना। आमीन। Shalom.